स्वर्गीय मंदिर से जो कहा कि जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो, पृथ्वी पर विध्वंस आने वाला है, पृथ्वी पर बहुत विनाश आने वाला है। और यहां जब उनको कहा गया जाकर उंडेल दो, तो हम इस पर विचार कर रहे हैं कि आदेश किसने दिया। निश्चित ये परमेश्वर नहीं है। ऊंचा शब्द हमेशा अधिकार और सामर्थ्य का प्रतीक है। यहां जो आदेश दिया जा रहा है वो परमेश्वर का है, लेकिन उस आदेश को शब्द रूप में लाने वाली आवाज चार प्राणियों में से किसी एक की है, जो 16 अध्याय का पहला वचन हमको बताता है। यह आवाज में बताया गया है कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यहां यदि परमेश्वर स्वयं बोलते तो कहते जाओ मेरे प्रकोप के कटोरे को उंडेल दो, किसी और ने कहा। इसलिए यह आवाज परमेश्वर की नहीं होगी। परमेश्वर का हुक्म जरूर होगा, लेकिन आवाज नहीं है परमेश्वर की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब के 15 अध्याय 7 वचन को हम जब याद करते हैं, यहां लिखा हुआ है उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगान युग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इस अध्याय में बड़ा शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है। बड़े शब्द का बड़ा उपयोग बार बार हो रहा है। और इसमें जो बड़ा यूज हो रहा है, तो ये लिखने वाला यूहन्ना इसके पीछे क्या कहना चाहता है। अब पहले ही वचन में एक बड़ा शब्द हुआ, 9वें वचन में मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। ग्रेट, जो बड़े शब्द के लिए ग्रेट शब्द का इस्तेमाल होता है, बड़ी तपन से झुलस गए। आप 9 वचन के बाद 12 वचन में आते हैं, वहां एक बड़े शब्द का उपयोग है, बड़ी फरात नदी। फिर 14 वचन में आते तो परमेश्वर के बड़े दिन की लड़ाई। फिर आप 17 वचन में आते तो एक बड़ा शब्द फिर से। जब आप 18 वचन में आते तो एक ऐसा बड़ा भूइंडोल, मतलब एक बड़ा भूइंडोल। 19 वचन में आते तो एक बड़े नगर, फिर बड़े शब्द का उपयोग हुआ। 21 वचन और 21 वचन में 2 शब्दों का उपयोग हुआ, बड़े ओले और बड़ी विपत्ति बड़ी भारी थी। ये बड़े शब्दों की, तो ये इन 9 बड़ी बातों के दोहराए जाने से यह अर्थ निकलता है कि ये बातें या न्याय वास्तव में बड़ा होगा। ये ऑर्डिनरी न्याय नहीं होगा। जजमेंट जो होगा ये ऑर्डिनरी नहीं होगा। यह दंड मनुष्य की कल्पना से परे है। यूहन्ना के पास उस दंड की भयंकरता को समझाने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने बार बार 9 बार बड़े शब्दों को दोहराया, बड़ा। अब आप समझ लीजिए इसकी भयंकरता कितनी हो सकती है। 7 मुहर और 7 तुरियों के द्वारा संसार पर आई हुई विपत्तियां तुलनात्मक रीति से भयंकर थी। 7 मुहरें जब खोली गई विपत्तियां आई, 7 तुरियां जब बजाई गई विपत्तियां आई, और तुलनात्मक रीति से देखा जाए तो भयंकर थी। लेकिन इस दंड का तुलनात्मक रूप में अन्य संकट के कटोरों का दंड जो है और भी अधिक भयानक होगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है। समझ में आई बात। इन कटोरों में परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है, और इसके लिए लिखा है परमेश्वर के क्रोध के कटोरे। हालांकि वो सोने के कटोरे हैं, पर इसमें परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है, इसलिए ये दंड अधिक भयानक होगा और हम इसको बदल नहीं सकते। यह कटोरा एक के बाद एक पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। 16 अध्याय का 1 वचन के अनुसार 7 तुरियों की अपेक्षा यहाँ एक स्वर्गदूत को एक आम आदेश दिया गया है। 8 और 9 अध्याय में तुरई फूकने वाले स्वर्गदूतों को अलग अलग रूप में आदेश दिया गया है। अलग अलग रूप में आदेश दिया गया है। उन्हें एक के बाद एक कटोरे पृथ्वी पर उंडेलना है, और यह एक आक्रमण के समान है। जैसे बंदूक चलाने वाला फायर करता है एक के बाद एक, चाहे रॉकेट लॉन्च करे, चाहे बॉम्ब के गोले फायर करे टैंक से, वो एक के बाद एक फायर करता है। तो स्वर्गदूतों को भी एक के बाद एक कटोरे उंडेलना है पृथ्वी पर। ये एक आक्रमण के समान है। प्रथम 4 कटोरे, बिल्कुल उनमें प्रथम 4 तुरियों की विपत्तियों से मिलती जुलती विपत्तियां एक ही क्रम से आती है। 4 तुरियां हुई, जो सीरीज में विपत्ति आई उसी सीरीज में पहले 4 कटोरे उंडेले जाने से विपत्तियां आने वाली उसी सीरीज में। और इनका वर्णन जो अध्याय 8 में पहले कर दिया गया है, और इन विपत्तियों को अध्याय 8 में विपत्तियों के साथ हम तुलना करके भी पढ़ सकते हैं। प्रथम कटोरे की विपत्ति पृथ्वी पर सूखे जमीन पर वो उंडेला गया। अब हमारी शुरुआत होती है पहले कटोरे से। मैं आपको थोड़ा सा विवेचन करते हुए प्रथम कटोरे के उंडेले जाने की बात को बताऊंगा।
प्रथम कटोरे की विपत्ति पृथ्वी पर सूखे जमीन पर ऊंडे ले जाने से आती है। ये ठीक इस प्रकार से 8 अध्याय में प्रथम तुरई के समय में भी ऐसा ही हुआ था। 8 अध्याय का रेवोल्यूशन के, हम सारे वचन रेवोल्यूशन से पढ़ रहे हैं, और जहां रेवोल्यूशन नहीं होगा तो मैं बोल करके बताऊंगा कि यशायाह है, इज़रा है, जो भी है। सो जब मैंने अगर बुक नहीं बोला तो आप रेवोल्यूशन समझिएगा। सो 8 अध्याय 7 वचन में ये प्रथम जो है तुरई के समय जो कष्ट हुआ था, सिमिलर प्रथम कटोरे के समय में भी हुआ, और वो सूखे भूमि पर तकलीफ आई। दूसरी विपत्ति समुद्र पर आई, जो दूसरी तुरई में भी ऐसे हुआ था। और तीसरी विपत्ति नदियों के पानी और जल के स्रोतों पर गिराई गई थी। ठीक इसी प्रकार से तीसरी तुरई के फूके जाने पर भी हुआ था। चौथी विपत्ति सूर्य पर उंडेल आ गया, कटोरा। और यही दंड जो है चौथी तुरई के समय में भी हुआ था कि सूरज कंबल के समान काला हो गया था और चंद्रमा लाल हो गया था, तो न दिन को रोशनी थी न रात को रोशनी थी। चलिए आगे। प्रत्येक तुरई की विपत्ति एक मरी की सूचना थी, मतलब कई लोग मरेंगे, और अंतिम न्याय की चेतावनी भी थी इन्हीं तुरइयों के साथ में। उसके विपरीत इन कटोरों की विपत्ति उस भयंकर न्याय की पहचान भी रहेगी। पहले कटोरे की शुरुआत करते हैं हम प्रकाशित वाक्य की किताब के 16 अध्याय 2 वचन में। अब देखिए, मैं इसको यहां पर पढ़ता हूं। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, क्योंकि एक आवाज आई कि परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को उंडेल दो, एक के बाद एक उंडेले गए। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी। अभी हमने ये मार्क ऑफ द बीस्ट, इसके विषय में भी अध्ययन किया था। अगर आप लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं और किसी भी संडे को आप एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, तब आपको कहानी समझ में आएगी। अदरवाइज आप, मैंने जैसे आपको बताया था, विक्टर बेंजामिन यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर के आप जो रिकॉर्डेड सरमन आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। खुदा का वचन कहता है कि उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी, और मैंने कहा था कि उस पशु की छाप, द मार्क ऑफ द बीस्ट 666, वो लेने से लोग इनकार करेंगे तो वो मार डाले जाएंगे, सताए जाएंगे, लेकिन जो नहीं लेंगे वो तो बचाए जाएंगे। खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर में होगा और वो बचाए जाएंगे, वो खुदा के विश्वासी प्रभु के साथ में उठाए जाएंगे। सो यहां बताया जा रहा है कि उस पशु की छाप जिन पर थी, और जो उस मूरत की, जो मैंने कहा जो एंटी क्राइस्ट है, जो अपनी मूरत को स्थापित करेगा और अपने मार्ग को लोगों को लेने की जबरदस्ती करेगा, और लोग संकट से बचने के लिए, सताव से बचने के लिए, अगर हम मसीह भी है, अगर हमारा विश्वास जान देने तक के नहीं है, तो हम भी उस मूरत के आगे झुकने को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि कष्ट कौन भोगेगा, बहुत तकलीफें होने वाली कौन सहेगा, तो हम इनकार मसीह का कर देंगे। ऐसा प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना अपने दर्शन में एक अंदेशा व्यक्त करता है। मेरी आपके लिए प्रार्थना रहेगी कि हम इतने मजबूती के साथ प्रभु के लिए खड़े हो जाएं कि हम जान देने तक वफादार रहें। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, सो जो लोग उस पशु की छाप अपने ऊपर लिए हुए थे, माथे पर और हाथ में 2 जगह उसकी छाप लगेगी, और उस मूरत के आगे वो पूजा करते थे, एंटी क्राइस्ट की मूरत को पूजा करते थे, उनका एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकलता है। फोड़ा समझता होगा आपको, वुंड, एक बाउल जिसको कहते हैं, फोड़ा निकलता है। और वो फोड़ा क्या करता है, वो फोड़ा बहुत दुखदाई है। यह कटोरा उसके द्वारा आने वाली विपत्ति पर अक्षरक्ष पूरी होने वाली विपत्तियां का कटोरा है। इस कटोरे के द्वारा से जो विपत्ति आने वाली है 100% पूरी होने वाली है। यह कटोरे का उंडेलना और उसके द्वारा विपत्ति का प्रकट होना इस पुस्तक के अंदर पूरी होने वाली सभी बातों के लिए एक कुंजी के लिए, मतलब अगर यह कटोरा उंडेला जाएगा तो बाकी के ताले हैं जो खुलते रहेंगे, बाकी के चरण जो है वो फॉलो होते रहेंगे। इसीलिए ये एक की बाउल है जो यहां पर उंडेला जा रहा है। सो यहां लिखा हुआ है कि यह कटोरे का न्याय पूरा होने वाला है। इसके प्रमाण के रूप में इन 7 में से 4 पहले ही पूरे हुए हैं। ये विपत्तियां मिस्र की विपत्तियों की पुनरावृत्ति है। इन विपत्तियों की एक तुलनात्मक सूची जो है हम जो है आगे में बताएंगे, और उस तालिका में आप ध्यान से देखेंगे। यह फोड़ा इजरायलियों के मिस्र से निर्वासन के समय मिस्रियों पर दंड के रूप में आया हुआ था, मिस्रियों के ऊपर में दंड के रूप में आया हुआ था।
और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे फोड़ों को भेजा था कि सारे उनके शरीर में मिस्रियों के फोड़े हो गए थे, इजरायली बचे हुए थे, क्योंकि इजरायलियों को प्रभु वहां से निकालना चाहता। तो ये विपत्ति जो थी उधर मिस्रियों पर भी आई हुई थी। मिस्र के 6वीं विपत्ति में, कटोरे के सिलसिले में पहली विपत्ति में एक ही प्रॉब्लम हो रही है। वहां 6वीं विपत्ति में फोड़े आए थे, यहां पहले कटोरे में फोड़े आ रहे हैं और वो बहुत दुखदाई है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। मिस्र में ये विपत्ति पूरी होने के संबंध में किसी को कोई शंका नहीं है, क्योंकि बाइबल में वो हो गया है और दर्ज है। लेकिन ये विपत्ति जो कटोरे के उंडेलने से पूरी होने वाली है, इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। आने वाले दिनों में आप अपनी आंखों से देखेंगे, जिंदा रहेंगे तो देखेंगे, अगर यीशु के आने में विलंब है तो देखेंगे। ये फोड़ा केवल उन लोगों को आएगा जो अपने शरीर में पशु की संख्या को स्वीकार करते हैं और उसके मूर्त की पूजा करते हैं। यह एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा है, मैंने कहा, और ये उनके दूषित मन के परिणाम के स्वरूप निकलता है। जो मन खुदा के प्रति शुद्ध नहीं रहा, जो मन प्रभु का इनकार कर दिया, उसके प्रति ये परिणाम के प्रति ये फोड़ा जो निकलता है। आगे बताते हैं, यह विपत्ति प्रकाशित वाक्य की किताब के 14 अध्याय 9 से 11 वचन की भी पूर्ति है, जहां वहां जो लिखा हुआ 14 अध्याय में उसकी पूर्णता यहां पर हो रही है। मिस्र में मनुष्यों और पशुओं में निकली थी, लेकिन यहां उन लोगों में अपने शरीर में पशु की संख्या को जो स्वीकार करते, उसकी प्रतिमा की आराधना करते, केवल उनको निकलेगी। मिस्र में पशुओं को भी निकला था वो फोड़ा, मनुष्यों को भी निकला था। लेकिन इस संसार में जब पहला कटोरा उंडेला जाएगा तो केवल उन लोगों को जिन्होंने उस बीस्ट की, मार्क ऑफ द बीस्ट को जो अपने माथे पर या हाथ में लगवाया, दूसरी चीज उस एंटीक्राइस्ट की मूर्त की वो पूजा करते हैं, केवल उन्हीं को ये दुखदाई फोड़ा होने वाला है। यह परमेश्वर को और उसकी चेतावनी को भूलने वालों के लिए दंड के रूप में दिया जाने वाला एक असाध्य फोड़ा है। यह ठीक नहीं होगा, यह असाध्य फोड़ा है। व्यवस्था विवरण की किताब का 28 अध्याय 35 वचन, इस फोड़े के द्वारा मिस्रियों ने अपने अपने मनों को और कठोर कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो दुआ भी करना चाह रहे, कुछ नहीं, उसका इलाज भी करना चाह रहे, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए अब वो परमेश्वर से नाराज भी हो गए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बदले वो परमेश्वर के नाम की निंदा भी करेंगे। 16 अध्याय 6वें वचन में लिखा हुआ है। यह विपत्ति उन पर इसलिए आ रही है क्योंकि वो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। भजन की किताब का 16 अध्याय 6 वचन कहता है। और यह भी लिखा हुआ है कि जितने खुदी मूर्तों की उपासना करते हैं और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हो। भजन की किताब 97 अध्याय 7 वचन, 115 अध्याय 4 से 8 वचन में इसी बात की पुष्टि होती है। पहला कटोरा का उंडेला जाना उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह का इनकार करके एंटीक्राइस्ट की मूर्त की आराधना करने लग जाते हैं और उस मार्क ऑफ द बीस्ट, वो पशु की छाप को अपने शरीर में लेते हैं, उनको ये कष्ट होने वाला है। जब मिस्रियों पर ये फोड़ा आया तो वो भी अपने दिलों को कठोर कर रहे थे, और कठोर करने के साथ साथ इस कटोरे के उंडेल जाने के बाद भी एंटीक्राइस्ट के अनुयायी भी अपने दिलों को कठोर करेंगे, क्योंकि उनको असहनीय वेदना हो रही है, इसलिए वो और भी विरोध के लिए खुल करके सामने आएंगे। इसे हम समझ सकते हैं कि ये दुख जो है उन्हें मन फिराव की ओर नहीं लेकर के जा रहा है, ये दुख उनको मन फिराव की तरफ में नहीं लेकर के जाने वाला। इस बात को हम समझ लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबों को आशीषित करे। अगली बार जरूर आइए ताकि आपका आगे का अध्ययन मिस न हो, और अपने साथ में और भी लोगों को इनवाइट कीजिए जो इसमें रुचि रखते हो।